नए हो क्या? ये लाल बटन दबाना जरा। इस म्यूजिक के बाद मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से और हम बात करने वाले हैं सुख और दुख की एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से बिल्कुल इस म्यूजिक के बाद। ऐसा क्वेश्चन जो कि सब लोग जानने वाले हैं, सब लोगों को बहुत देर से इंतज़ार है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल होना व्हाई इज़ इट नॉट ओके? आई मीन स्पेशली फॉर मेन। मतलब लड़कों को बिकॉज़ हमें कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई है कि आप वल्नरेबल हो सकते हो, मेन डोंट क्राई, लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़के इमोशंस नहीं दिखाएँगे। व्हाई इज़ इट नॉट ओके टू बी वल्नरेबल? देखो क्या है, जब कोई भी इंसान लड़का हो या लड़की वल्नरेबल हो जाता है तो उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। Isn't it? जख्मी शेर पे तो कुत्ता भी भौंकता है। समझ गए आप बात को? राइट, तो राइट, इसलिए एंड ऑल्सो इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जितने भी जंग लड़े गए हैं ज्यादातर आदमियों नहीं लड़े हैं। ऐसा नहीं कि वी डोंट हैव रानी लक्ष्मीबाई एंड बाजीराव मस्तानी एंड ऑल, बट वी लार्जली हैड मेन डाई इन वॉर्स, नॉट वुमेन। तो एक कल्चरल कंडीशनिंग तैयार हुई है कि जो जंग लड़ने जा रहा है वो कमजोर नहीं हो सकता। अभी आप घर पे बैठे बैठे समोसे खा रहे हो, amazon प्राइम देख रहे हो, तो आपको कोई जंग लड़नी नहीं है, लेकिन वो सोच नहीं बदली कि द मैन हैज टू बी स्ट्रांग बिकॉज द मैन इज द सोल्जर, द मैन इज द लीडर, द मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द मैन हैज टू प्रोटेक्ट द वुमन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था, इस जब भी कोई नेबरिंग किंगडम का कोई राजा अगर जीत जाता था जंग, तो वो सारे औरतों को किडनैप करता था और फिर उनके साथ बदतमीजियां होती थी, उन्हें जलील किया जाता था, उन्हें फोर्सिबली इम्प्रेग्नेट किया जाता था। ये पुराने, दिस इज हिस्ट्री, ये आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो एक सोच तैयार हो गई कि मेन हैव टू बी स्ट्रांग, मेन कैन नॉट शो इमोशंस। आप इमोशंस दिखाओगे तो द women विल नॉट हैव प्रोटेक्शन, द wars विल नॉट बी won, and the leadership suffers. So that's where it originally comes from, if you think about it. But now no one is fighting wars. The only war you're fighting is whether you want to order from Swiggy or from Zomato. Valet कहाँ तुमको discount मिल रहा है? We have such trivial problems in modern society कि मैं gym join करूं, कि मैं रास्ते पे जाके जॉब करूं। ऐसे प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में कि आज ट्वीट करूं कि इंस्टा पे कुछ पोस्ट करूं। ये सारी चीजें आपको आपके घर पे बैठे बैठे मिल रही हैं। इंफॉर्मेशन इज सो इजी। समीक्षा, मेरे टाइम में लाइब्रेरीज होती थी, हम लोगों को, मुझे गांधी जी पे एक बार प्रोजेक्ट करना था, मुझे याद है मैंने छह छह बुक्स खोल के, एक्चुअली छह किताबों के सामने बैठ के हैंड रिटन नोट्स लिए हैं, क्योंकि मुझे डेटा एक्यूमुलेट करनी थी। ऐसा नहीं कि मैं गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट कर पाऊं। तो लोग मेहनत करना भूल गए हैं, लोग रुकना भूल गए हैं, लोग सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट भूल गए हैं, ग्रीडी हो गए हम, इम्पेशेंट हो गए हैं, और हर चीज पे ओपिनियन है हमको, हर चीज को हमको प्रदर्शित करना है। वी डोंट हैव द एबिलिटी, पेट में बात रहती नहीं है हमारे। एंड देन क्या होता है कि पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स। वो तो वैसे भी होने वाला था, अगर आप मुंह बंद भी रखो तो लोग बोलेंगे ये तो बहुत शांत किस्म का आदमी है, जरूर कुछ गलत करता होगा। तो यू ओपन योर सेल्फ अप फॉर स्क्रूटनी वन वे और द अदर इन लाइफ। चाहे आप मिजरेबल हो या आप खुश हो या आप डाल रहे हो या आप नहीं डाल रहे हो। With men the scrutiny is largely towards whether he is strong enough, or whether he is a good enough leader, or whether he is able to take the vansh and family name forward. The way I look at it is very simple. देखो भाई, आप अंबानी हो या आप गली के कोई इंसान हो, रैंडम आदमी हो, मरना तो सबको है, और वही रंग की मिट्टी बनोगे आप। क्या आपके कर्म थे, क्या आपके घर का साइज था, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपको टाइम दिया गया है टू एंजॉय दिस अपॉर्चुनिटी टू लिव। अगर आपको उस लिमिटेड टाइम में बैठ के रोना है एक कोने में बैठ के, तो वो आपकी चॉइस है। और अगर आपको बोलना है कि यार रोना अपना काम नहीं है, करना अपना काम है, करेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर मुंह के बल गिरेंगे, फिर कोई तीसरी चीज करेंगे, शायद इस बार मुंह के बल ना गिरे, शायद इस बार चार चीजें सीख के we are able to rise from the ashes. There are women who are great at business. There are guys who are great at cooking.
There are guys who don't want to get into the rat race. They're not ambitious. उनको farming करना है, उनको BNB run करना है. And there are women who enjoy the rush of corporate. उनको 14-15 घंटे काम करने को बोलो, उनको मजा आता है. So it's not got anything to do with gender. आपको क्या काम करना है, आपको क्या emotions feel करनी है, आपको क्या सोशल मीडिया पे डालना है, आपको अपनी सेहत को कैसे देखना है. It's strictly your business. It has nothing to do with your gender. It has everything to do with your personality. That's what I feel. I think that's a great one, and हम ये सेशन को ऑलमोस्ट यहीं पे कंक्लूड करते हैं. एंड वन क्वेश्चन जो कि आई थिंक मैं जितने भी लोग यहाँ पे हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर पूछूंगी, वो ये है, when was the last time you cried? ऐसा कब हुआ था कि आप लास्ट टाइम कब रोए थे? So Dr. Aman, if I ask you this question, when was the last time you cried? What will your answer be? Do you remember? हाँ, मैं पिछले महीने ही रोया. कोई तो गाना सुन के रो रहा था. I love music. कभी कभी कोई सुर आपको छू जाता है. I'm also musician. पीछे आपको कीबोर्ड दिख रहा है, तो म्यूजिक कभी कभी मुझे रुला देता है. कभी कोई मूवी का सीन रुला देता है, बिल्कुल रुला देता है. हाँ, ऐसा है कि मैं लोगों के सामने नहीं रो पाता. I don't like to make an advertisement of it. अकेले घर में बैठ के सिसकियां ले रहा हूँ, थोड़ा फील कर रहा हूँ. I feel ठीक है यार, भावना है. जैसे आप कुछ छींक आती है, यहाँ से कुछ निकलता है, तो इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल स्नीज कि आप के बहुत सारे इमोशंस बिल्ड अप हो गए हैं और आप यहाँ से स्नीज कर रहे हो, तो निकलना बहुत जरूरी है. बहुत खूबसूरत चीज है ये समीक्षा. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. कैथारसिस बहुत ही खूबसूरत चीज होती है. जितना आप उसे बॉटल करोगे ना, उतने आप परेशान हो जाओगे. आपकी जिंदगी कम हो जाती है, आपका मूड जाता है. हाँ, ये नहीं, अभी वल्नरेबिलिटी की बात हो रही थी कि हाँ अच्छा डॉक्टर अमन कह रहा है वी शुड बी वल्नरेबल, तो अभी मैं रास्ते के बीच खड़ा होकर रोने वाला हूँ. क्योंकि क्या है ना, पीपल विल जज यू, पीपल डोंट नो यू, पीपल विल मैनिपुलेट यू, पीपल विल ट्राई टू टेक अ वीडियो ऑफ यू एंड गो वायरल. लोगों के अलग अलग पैतरे हैं, अलग अलग सपने हैं, उससे आप इंटरफियर मत करिए. आपको अपनी जो एक इक्विटी है समाज में या अपने खुद के दिमाग में, उसे बरकरार रखनी है. नो वन शुड बी एबल टू स्क्रू विद दैट. So keep your emotions, I believe, and I highly recommend this to anyone if the youth is listening, keep your emotions private, discuss them with your therapist. कभी-कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी अपनी सारे इमोशंस अगर आप डिस्कस करोगे, हर कोई इमोशन आप डिस्कस करोगे, तो उनपे भी एक तरह से एक बर्डन आ जाती है कि हाउ डू वी कीप, इसके तो मतलब प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रहे. आई फील लाइक आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बेल हिम आउट और बेल हर आउट, और ये तो मुझे नहीं करना था. आई तो वांटेड टू हैव फन. Families also do this. They don't like. मेरी एक क्लाइंट है recently, उसकी फैमिली बिलीव, उनको लगता है कि शी इज फेकिंग हर डिप्रेशन, हालांकि उनके हाथ में रिपोर्ट है कि शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू डिप्रेशन. उसकी दवाइयां चालू है यार. सो फैमिलीज आल्सो आर वेरी अनसपोर्टिव समटाइम्स. तो आपके इमोशंस आपका पर्सनल प्रॉब्लम है. आप एक करेक्ट इंसान या थेरेपिस्ट या एक्सपर्ट के सामने जाएं, सेफली एक्सप्रेस करें, आपको पर्सपेक्टिव मिले और आप ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, और समीक्षा का शो सुने. सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, absolutely, that's really true. Okay, so Dr. Aman, we're concluding this session, लेकिन I would really want at least 2 to 3 remedies from you for our youth, जो कि इस टाइम के ऊपर loneliness, sadness, depression, anxiety, because आप anxiety OCD के expert हैं, तो कैसे इन चीजों को cope कर सकते हैं? 2 to 3 remedies for our youth. Okay, first remedy is don't get into the trap of analysis paralysis. Now analysis is very very tempting कि हमको एक चीज मिल जाती है कि अरे ये मैंने पढ़ा, so now we will use that little piece of knowledge to analyze everything. Sigmund Freud, who is the father of modern psychotherapy, said sometimes a cigar is just a cigar. Sometimes things are what they are, we don't have to analyze. He's the guy who invented it. So you don't have to always analyze कि आज मम्मी बहुत गुमसुम थी, she was angry with me, मैंने ही कुछ किया होगा. Analysis की जरूरत नहीं है. क्यों दुखी है उसमें पढ़ो मत. इंसान हो जाते हैं कभी कभी. 10 साल पहले कुछ हुआ होगा, उनको याद आ गया होगा, 10 साल बाद तुम पे निकल गया. Don't analysis beyond the point. Leave the analysis to us. खुद मत पढ़िए उसमें, और अगर हम बोलते हैं कोई चीज एनालाइज करो तो अपना दायरा लिमिटेड रखिए. दूसरी चीज, गेट अ हॉबी. आपका काम आपका हॉबी नहीं है. नेटफ्लिक्स देखना या व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड्स भेजना हॉबी नहीं होता. अ हॉबी इज समथिंग दैट यू एंगेज इन वेयर देयर इज अ क्रिएशन, कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो.
फ्रॉम स्क्रैच आप कुछ लिख रहे हो या आप डांस कर रहे हो या म्यूजिक है या कोई स्पोर्ट है या कोई बहुत बड़ा क्लब रन कर रहे हो, इनिशिएटिव है, कोई वॉलंटियर वर्क है, when you create something from scratch, that qualifies as a hobby in my opinion. Just sitting and watching Sadhguru videos and watching some dog being chased by a duck on YouTube is not a hobby. I'm sorry to say this. Okay, so get a hobby. The more you keep yourself cognitively engaged, the more these other things, that are knocking at your door, depression, anxiety, impatience, all these things will not eat at you as much. Third thing is live by the motto, live and let live. दुनिया को बदलने का ठेका मत लीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करिए, अपनी उम्मीदों को कंट्रोल करिए, अपनी सेहत को संभालिए, बोथ फिजिकल एंड मेंटल. ओके, बिकॉज दुनिया आपके, अगर दुनिया बदलनी होती तो महात्मा गांधी, जीसस और बुद्धा भी आपके पहले आ गए और चले भी गए, और दुनिया वैसी की वैसे ही है जैसे उनके टाइम में थी. बस आजकल लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा है, वो जमाने में नहीं था. So don't try to be idealistic about I will change the world. The world doesn't give a damn about your desire to change it. You change yourself is great enough. Don't be arrogant to think that you have the power to change the world. Change your mind and the world will not appear as savage. And my last and final tip is be very careful who your friends are. हर किसी को बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड का दर्जा मत दीजिए. देयर इज अ वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड अक्वेंटेंस. मतलब आप चाय पे चर्चा करने वाली क्राउड के साथ आप मिलते हो तो दे आर योर अक्वेंटेंसेस. You go out to clubs, you go out for coffee, for dinners, for trips to bloody Lonavala with them. But they may not be your friends, they are your hangout buddies. So हर किसी को आप फ्रेंड बोलोगे तो क्या होता है, आप गुमराह भी हो सकते हो. They can mislead you, and what happens is the kind of company you keep starts rubbing off on you. So if you hang out with people who are always cribbing, always gossiping, always irritable, always sexist, always hate the government, फिर आपकी सोच भी उस तरह हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. संगत का असर जिसे कहते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे. So be very careful about the company you keep. If you're not finding people with who you gel, it is better to be by yourself. Trust me, and wait and curate and percolate. That is extremely important. So these are some tips I have for you guys to clean up your life. Absolutely. Absolutely. So I'll just go back to one point which you said कि live and let live. आपने ठेका नहीं उठाया हुआ है दुनिया का. मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया को तो नहीं, लोगों को फिक्स करना चाहते हैं. You know, there are people who want to fix it. लोग तभी फिक्स होते हैं समीक्षा जब वो डरे हुए होते हैं या जब उनमें कोई लालच होता है, या तभी फिक्स होंगे अगर उनको एनलाइटनमेंट या दे वांट टू इंप्रूव या अपग्रेड देमसेल्व्स. 3 रीजंस होती हैं: ग्रीड, फियर एंड द परस्यूट ऑफ द बेटर वे. द थर्ड इज द रेयरेस्ट. मोस्ट पीपल विल चेंज बिकॉज ऑफ ग्रीड और फियर. रिमेंबर दिस. दुनिया को चेंज मत करिए, वो नहीं होंगे. उनको अगर लग रहा है चेंज होना जरूरी है तो वो जरूर मेहनत लेंगे, या तो आपके पास आएंगे फीडबैक के लिए या किसी थेरेपिस्ट के पास आएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है. आस्क योरसेल्व्स, हाउ मेनी टाइम्स हैज अ फ्रेंड कम एंड सेड, लिसन, लेट्स गो आउट टू स्टारबक्स, आई वुड लाइक सम फीडबैक ऑन हाउ आई एम एज अ पर्सन. ऐसा शायद कभी हुआ हो आपके साथ? Absolutely not. I think the only thing is let's go to Starbucks and have a coffee and gossip about our friends. All right, Dr. Aman, this was a great session and a very enlightenment session जो कि आज बहुत सारी नई चीजें मुझे सीखने को मिली है, बहुत सारी नई चीजें मैंने अडेप्ट करी हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये बहुत ही अमेजिंग लगा होगा. गाइज, a quick question for you is कि when was the last time you cried? आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं and let us know when was the last time you actually cried, चाहे वो बाथरूम में हो, किसी के सामने हो, या फिर कहीं पे भी हो. आपको बस हमें ये चीज बतानी है कि when was the last time you actually cried.